हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं प्राइस फ्लोर। लास्ट लेक्चर में हमने किया था प्राइस सीलिंग, इसमें हम करेंगे प्राइस फ्लोर। ठीक है। शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। प्राइस फ्लोर, मिनिमम प्राइस सीलिंग, डायरेक्ट इंटरवेंशन। प्राइस फ्लोर refers to for a certain goods and services fall in price below particular level is not desirable, and hence the government sets floor or minimum prices for these goods and services. क्या होता है, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज में जो प्राइस है उसका वो बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो डिज़ायरेबल नहीं होता। ठीक है, विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल। कि मैं किसी भी चीज़ की कीमत उसके वैल्यू के हिसाब से लगाइए, है ना, क्या किस तरीके का वो सामान है उसके हिसाब से लगाइए, ना बहुत ज़्यादा लगाइए ना बहुत कम लगाइए। पर कई बार मार्केट में ऐसा होता है कि बहुत ही कम अंडरमाइन हो जाती है उनकी वैल्यू। तो सरकार क्या करती है, एक प्राइस फ्लोर सेट कर देती है। फ्लोर मतलब कम से कम, और सीलिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। ये डिफरेंस समझिए, मैं वैसे करवाऊँगा लास्ट में, बट बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है कि फ्लोर क्या है कि कम से कम आप इतने में बेचेंगे, इससे कम तो बेच ही नहीं सकते। सरकार ने कहा कि एक बिस्कुट का पैकेट आप 8 रुपये से कम का बेचेंगे नहीं, और मैक्सिमम 10 रुपये से ज़्यादा का नहीं बेचेंगे। तो 8 रुपये हो गया आपका प्राइस फ्लोर। आप 7 रुपये का नहीं बेच सकते, 7.5 का नहीं बेच सकते। ठीक है, आप 8 का बेचेंगे कम से कम, और 10 से कम बेचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। So the government imposes lower limit on the price that may be charged for a particular goods or service is called price floor. When equilibrium price determined by market forces of demand and supply is considered to be remunerated for the producer, the government intervenes to protect the interest of the producer. Most of well-known example of fixation of price floors are, देखो क्या होता है, क्या बोल रहा है, when equilibrium price is determined market forces of demand and supply is considered to be unremunerative. क्या होता है, जब मार्केट सप्लाई ही इस हिसाब से चल रही हो कि वो प्रोडक्टिव नहीं है, या फिर उतना पैसा नहीं मिल पा रहा प्रोड्यूसर को जितना कि नॉर्मल मिलना चाहिए, एक वाजिब रेट जो उनको मिलना चाहिए प्रोड्यूसर को अपने सामान बेचने के तहत में, वो नहीं मिल पा रहा है। मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मेरा सामान 50 रुपये का मिल रहा है, मैं 10 रुपये का मार्जिन लगा के 60 रुपये का बेच रहा हूँ, जो कि मार्केट में ड्यू टू फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, जिसकी वजह से वो 60 का नहीं, वो 30 रुपये का या 20 रुपये का बिक रहा है, तो बहुत ही अंडरमाइन होगी वैल्यू। तो सरकार क्या करेगी, मुझे 45 या 55 रुपीज़ का एक प्राइस फ्लोर दे देगी। ठीक है, वो बोलेगी कि आप 55 रुपये से कम ये चीज़ नहीं खरीद सकते। तो 5 रुपये मेरा भी मार्जिन रह गया, 50 रुपये मेरी कॉस्टिंग रहेगी, 5 रुपये मुझे एक प्रॉफिट हो गया। तो सरकार एक तरीके से प्रोड्यूसर्स के भी बारे में सोचती है, इसीलिए वो प्राइस फ्लोर को लेके आई। ठीक है, प्राइस फ्लोर में कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं कि एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम, दूसरा है मिनिमम वेज लेजिस्लेशन। पहला पढ़ते हैं एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम। ठीक है, थ्रू एन एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम द गवर्नमेंट imposes a lower limit on the purchase of price of some of agriculture goods, and the floor price is normally set at a higher level than the market determined price of these goods. ठीक है, तो क्या एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम में क्या होता है, सरकार ये बोलती है कि हम एक प्राइस सेट कर रहे हैं जो कि प्राइस फ्लोर होगा, जो कि होगा मार्केट प्राइस से ऊपर, क्योंकि मार्केट में तो मार्केट प्राइस तो ऑलरेडी बहुत गिरा हुआ है, तो हम उससे ऊपर पे इम्पोज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि लेट अस एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ प्राइस फ्लोर थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फॉर शुगर। ये देखो, ये SS, ये DD, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, ये आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सरकार ने क्या करा, P1 प्राइस सेट कर दिया। ठीक है, फिगर शोज मार्केट डिमांड DD एंड मार्केट सप्लाई SS, वही नॉर्मल बात, इंटरसेक्ट्स विद पॉइंट E, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट E हो गया, विच डिटरमाइंस OP प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OM। इक्विलिब्रियम प्राइस OP हो गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OM हो गया। ठीक है, वो कह रहा है कि इफ़
OP is considered to be unremunerative, which does not provide sufficient incentive to the farmer to produce sugar. Then the government declares OP1 as a minimum price floor. Such measures are meant to be insulate farmers from income fluctuation which results from price variation in the free market. वो कह रहा है कि अगर जो अगर प्राइस OP जो है वो अनरिम्यूनरेटिव है मार्केट के अंदर, जो कि इतना इंसेंटिव नहीं दे पा रहा प्रोड्यूसर को, तो सरकार एक OP1 प्राइस मिनिमम प्राइस जो है वो सेट कर रही है। ठीक है, सच मेजर्स आर मेंट टू इंसुलेट फार्मर्स फ्रॉम इनकम फ्लक्चुएशन। ये इसलिए लिए जाते हैं ताकि जो फार्मर्स है उनका नुकसान ना हो, ताकि उनको इनकम एक अश्योर्ड इनकम मिले। ठीक है, अश्योर्ड इनकम मिले ताकि उनका भी घर चल सके और वो और प्रोड्यूस कर सके चीज़ें। ठीक है, सो ताकि उनका नुकसान ना हो, इसलिए एक मिनिमम प्राइस वो सेट कर देती है। तो विच रिजल्ट इन मोर प्राइस वेरिएशन इन द फ्री मार्केट, मतलब वही अगर प्राइस फ्लक्चुएशन हुई तो उससे फार्मर को कोई नुकसान ना हो जब हम क्या बोलते हैं प्राइस फ्लोर सेट कर देंगे। ठीक है, व्हेन प्राइस इज फिक्स्ड हायर दैट इज OP to OP1, तो मार्केट डिमांड फॉल कर जाएगी OM to OM2 एंड द मार्केट सप्लाई इंक्रीजेज फ्रॉम OM to OM1. देयर विल बी एन एक्सेस सप्लाई फॉर शुगर इन द मार्केट OP1. दिस एक्सेस सप्लाई विल इक्वल टू M1 M2 इन द मार्केट. इट इम्प्लाइज, वो क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल सी बात है। उन्होंने कहा OP1 प्राइस हमने सेट कर दिया, इसमें क्या हुआ, हमारी जो एक्सेस जो क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो जो डिमांड है वो फॉल हो गई, तो हमारी डिमांड कितनी रह गई, सो हमारी डिमांड कितनी रह गई, वो रह गई हमारी OM2। ये देखिए, सो मार्केट डिमांड फॉल फ्रॉम OM to OM2। यहाँ पे हमारी OM थी पहले, अब OM2 रहेगी, और मार्केट सप्लाई OM था पहले, अब OM1 यानी इंक्रीज़ हो गया मार्केट सप्लाई, तो एक्सेस सप्लाई हो गई मार्केट में। एक्सेस सप्लाई होने की वजह से क्या हो गया, सो देयर इज एक्सेस सप्लाई इन द इकोनॉमी। इट इम्प्लाइज, ये इम्प्लाई करता है द गवर्नमेंट विल बाय द अनसोल्ड सरप्लस ऑफ द कमिटिंग टू बाय द सरप्लस एट द प्री अनाउंस सपोर्ट प्राइस। मतलब सरकार ने एक मिनिमम वेज प्राइस सेट कर दिया या मिनिमम फ्लोर प्राइस सेट कर दिया, उससे क्या हुआ कि प्राइस बढ़ गया इक्विलिब्रियम प्राइस से, लोगों ने ख़रीदा नहीं तो सामान बच गया, तो सरकार क्या कहती है कि हम ये ख़रीदेंगे, हम अपना फूड सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए आपसे फार्मर से गेहूँ चावल ये सब खरीदेंगे। ठीक है, सो गवर्नमेंट विल बाय द अनसोल्ड सरप्लस बाय कमिटिंग टू बाय सरप्लस एट द प्री अनाउंस सपोर्ट प्राइस। जो भी अनाउंस सपोर्ट प्राइस था, मतलब जो भी फ्लोर प्राइस था, उस पर सरकार खरीदेगी। ठीक है, दिस में बी एडेड टू द बफर स्टॉक और यूज फॉर द एक्सपोर्ट्स। या तो ये बफर स्टॉक में यानी हमारी फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने में योगदान देगा, या तो हम इसे एक्सपोर्ट कर देंगे दूसरी कंट्रीज़ को, दूसरे देशों को ये दे देंगे। बफर स्टॉक्स में बी यूज ड्यूरिंग नेचुरल calamities for distribution through public distribution system or giving to workers under food for work program। ठीक है, तो ये हम किस लिए यूज़ करेंगे कि एक तो बाहर बेच सके, अगर बाहर नहीं बेचना तो हमारे देश में बफर स्टॉक किस लिए हम उसको मैनेज करते हैं, ताकि कोई आप देखिए लॉकडाउन में सरकार ने राशन बांटे, तो वो राशन कहाँ से बांटे, है ना, कह रहे हैं 20 करोड़ लोगों को 30 करोड़ लोगों को अगर राशन गए तो कहाँ से गए हैं, क्योंकि हमारा बफर स्टॉक इतना मजबूत है। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड मैनेज्ड बफर स्टॉक है हमारे पास। हमारा फूड सिक्योरिटी इतना बेहतर है कि बहुत कंट्रियों को हम फ्री में अनाज दे रहे हैं। ठीक है, if government may not be able to buy a surplus, the excess supply would create competition among the sellers which will pull the price down till the equilibrium is restored again। अगर सरकार if the government is not able to buy the surplus, अगर सरकार पूरे सरप्लस को नहीं खरीद पा रही तो एक्सेस सप्लाई जो है मार्केट के अंदर वो एक कंपटीशन क्रिएट कर देगा। उससे क्या होगा कि प्राइस जो है विच विल पुल द प्राइस डाउन टिल द इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड अगेन। तो उससे क्या होगा कि इक्विलिब्रियम मतलब अगर गवर्नमेंट नहीं खरीद पाएगी तो एक्सेस सप्लाई रहेगी। एक्सेस सप्लाई मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहेगा कि हम इसको बेचें कैसे, तो उससे वो और प्राइस एक दूसरे को गिराते जाएंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ है तो उसका प्राइस तो गिरता ही है, क्योंकि द ग्रेटर द थिंग्स आर द लोअर विल बी द प्राइसेस। बहुत सिंपल सा इफेक्ट है, ठीक है।
दूसरा क्या था, मिनिमम वेज लेजिस्लेशन, ठीक है, ये इसको भी पढ़ते हैं अब। मिनिमम वेज लेजिस्लेशन, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं ना। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिनिमम वेज लेजिस्लेशन मैं अगले टॉपिक में करता हूँ, ठीक है। टिल देन बाय।